पीजी। वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आशा ही नहीं है पे तो विश्वास है कि आपने इस कक्षा को अपने समूह में अपने दोस्तों को शेयर कर दिया होगा। यहाँ पे शेयर के माध्यम से लिंक को साझा कर दिया होगा। तो देखिए, आपकी यूनिट 1 जो आपकी शिक्षा की प्रकृति, उसमें आपका 1.1 शिक्षा और 1.2 आपका टॉपिक क्या था कि शिक्षा के विभिन्न प्रकार। ये 2 क्लासेस आपने देख ली होंगी। और आज हम लोग पढ़ेंगे उदार शिक्षा के बारे में। ये आपकी 1.3 है और आज ही हम लोग 1.4 भी कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में, जिसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होगा, उपयोगी अथवा व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि आपको कैसी एजुकेशन के बारे में पढ़ना होगा, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। और यदि उदार की बात की जाए तो लिबरल एजुकेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के, आने वाली क्लासेस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएँ और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। ठीक, देखिए कभी कभी क्या होता है, एक एग्जांपल देखते हैं आपको कि कभी कभी आप चीज़ों को सिर्फ सुनिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिए और सीखते रहिए। उसके बाद में जब आप इनको अपने शब्दों में लिखेंगे ना, तो आप इसे बेहतर लिख पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक गुड लिसनर बनना होगा। ठीक है, मतलब एक अच्छा सुनने वाला इंसान बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य चाहिए होगा। पता चले 2 मिनट क्लास देखी, चले गए कहीं और आराम से, यूट्यूब का कोई नोटिफिकेशन आया, ऊपर रील्स किसी ने किया, पता चले ओ वो लाइव आए हैं, चलो उनके सेशन में जुड़ गए जा करके। मतलब इंस्टा पे ऊपर नोटिफिकेशन आते रहते ना कि ही इज़ कम लाइव नाउ, सो आप वहाँ चले गए आराम से। ऐसा कुछ नहीं करना है। क्लास है हॉरिजेंटल वे में, यानी कि लैंडस्केप व्यू में आप लगा करके प्रॉपर देखिए। इट्स योर ड्यूटी। ओके, नंबर अच्छे लाने हैं तो, क्योंकि नंबर हम आपसे पूछेंगे, याद रखिएगा। यदि उदार शिक्षा की बात करते हैं, आज हम लिबरल एजुकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। देखिए, उदार शिक्षा का अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसके द्वारा मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। मैम, व्हाट इज मानवीय गुण? जैसे आप कहते हैं ना कि अरे यार, इनके अंदर तो बिल्कुल इंसानियत ही नहीं है। बस यही, जिसके अंदर इंसानियत होती है आपके अनुसार उसको कहते हैं मानवीय गुण। मतलब अगर हम अपनी एक छोटी सी नॉर्मली याद रखने की लैंग्वेज में इसको सीखें तो कुछ ऐसा समझिए आप, है ना। उन्हें अपने समाज की भाषा एवं रहन सहन तथा आचरण की विधियाँ सिखाई जाती हैं। उन्हें सामाजिक व्यवहार में निपुण किया जाता है तथा इस प्रकार उन्हें सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाया जाता है। उदार शिक्षा द्वारा मनुष्य को सामान्य जीवन के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए कुछ विद्वान इसे समान शिक्षा यानी जनरल एजुकेशन भी कहते हैं। उदार शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करते हैं क्या, कि उदार शिक्षा। अब देखिए, अगर आपने ये समझ लिया तो ये मान के चलो उदार शिक्षा आपका डन, मतलब एक मेन आपने कहते नहीं पकड़ लिया उस टॉपिक को। बस आप ये समझिए कि उदार शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास किया जाता है, उन्हें सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाया जाता है तथा उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए, यानी कि सामान्य जीवन के लिए तैयार किया जाता है। ओके मैम, अब इसका स्कोप क्या है, तो आइए जानते हैं कि उदार शिक्षा का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ लिबरल एजुकेशन, इसमें क्या होता है, जो आपके मानवीय गुणों का विकास होता है वो किस किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ सहायक होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात की जाएगी इसके अंदर किसकी, शारीरिक विकास की। देखो, हम लोगों की सबसे पहली नीड ही क्या है, शारीरिक विकास है। क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य करेंगे तो वो किसके थ्रू करेंगे, अपने बॉडी के थ्रू तो करेंगे, अपने शरीर के माध्यम से करेंगे। अरे आप कहेंगे नहीं मैम देखो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, तो ऑटोमेटिक तो धुल नहीं जाते हैं। उसके लिए आप पहले उठेंगे, कपड़े उसमें डालेंगे, फिर स्विच लगाएंगे, पानी डालेंगे, है ना, और उसमें सर्फ एक्सेल या जो भी यूज़ करते होंगे वो सब डालेंगे, तब कहीं जा करके वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन करेंगे तो वो आपके कपड़े धुल जाएंगे। ठीक, अब लेकिन उसमें आपको भी तो शारीरिक कार्य करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। ठीक, तो सबसे पहले हमारे जीवन की नीड होती है शारीरिक विकास। ठीक, उसके लिए देखिए मानसिक एवं बौद्धिक विकास क्या होता है, इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, उदार शिक्षा यानी लिबरल एजुकेशन के अंदर मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। शरीर एवं मन का योग मनुष्य होता है। मनुष्य का मन, मस्तिष्क एवं बुद्धि ही उसे संसार के अन्य प्राणियों से अलग करते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। अब देखिए, हम और हमारे फ्रेंड में क्या अंतर है, उसका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग है। कोई एक चीज़ है, जैसे सपोज एक ग्लास है, ठीक है, ये एक ग्लास है, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए,
और इसमें ये मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया, बस पानी यहीं तक भरा, याद रखिएगा। अब हम आपसे पूछे कि आप इसमें क्या देख पा रहे हैं बताइए, तो कुछ बच्चे लिखेंगे कि मैम ये ग्लास आधा खाली है, और कुछ बच्चे क्या लिखेंगे कि मैम ये ग्लास आधा भरा है। ठीक, क्या लिखेंगे कि मैम ये ग्लास आधा भरा है। ठीक, तो अब ये क्या हुआ, अपना अपना देखने का नज़रिया हुआ ना, अपना अपना मानसिक तरीका हुआ। ठीक, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे कि मैम जो भरा देख रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो खाली देख रहे हैं वो नेगेटिव है। सो यहाँ पे फिलोसफर बना के नहीं छोड़ना है, फिलहाल आपको बीएड करके अच्छे नंबर लाने हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नैतिक एवं चारित्रिक, यानी कि मॉरल और कैरेक्टर एजुकेशन आपकी क्या, ये प्रत्येक समाज में अपने आचार विचार संबंधी कुछ सिद्धांत एवं नियम होते हैं। सामान्यतः इस नियमों को पालन को नैतिकता कहते हैं तथा इन नियमों को पालन करने की आंतरिक शक्ति को चरित्र कहते हैं। अब सीधी सी बात है, कैरेक्टर आपका तब डिफाइन होगा किसके थ्रू, मॉरल के थ्रू। यानी कि यदि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर अ वेल मैनर्ड सिटीजन। बट अगर आप गए हैं वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वहाँ पे लिखा है कि यहाँ कचरा फेंकना मना है, आप वहीं कचरा फेंकेंगे। जहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ सेल्फी लेना मना है या यहाँ फ़ोटो लेना सख्त मना है, अब आपको अपने मतलब रंगबाजी दिखानी है बढ़िया से, तो आप क्या करेंगे, बढ़िया वहीं पे जा करके सेल्फी लेंगे कि अरे देखो यहाँ पीछे लिखा तो हम सेल्फी लें। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आपका कैरेक्टर डिसाइड करती हैं, मॉरल डिसाइड करती हैं, है ना। अगर आपको एक गुड सिटीजन बनना है तो आपको हर एक नियम का पालन करना होगा। तो ज़्यादा हंसी है नहीं, ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, सबके साथ होता है, डेटा ही तो खत्म हुआ है भाई। अब देखिए सांस्कृतिक विकास की यदि बात की जाए तो मनुष्य की युग युग के अनुभव साधना, बस सांस्कृतिक से आप सोच रहे हैं मैम हर एक क्लास में आप गीता और महाभारत जोड़ देती हैं, क्या करूँ मैं, ये मेरी मजबूरी है। आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने वाली रील देखी है, क्या क्या करूँ मैं, मर जाऊँ वाली रील नहीं देखी है, ये मेरी है ही टंग ऐसी कि मैं ऐसे बोलती हूँ। अब देखिए सांस्कृतिक यानी कल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है कि यह किसी जाति विशेष, समाज विशेष अथवा राष्ट्र विशेष की पहचान होती है। उदार शिक्षा द्वारा मनुष्यों में सांस्कृतिक संस्कार डाले जाते हैं, जिन्हें उन्हें अपने धर्म दर्शन का ज्ञान कराया जाता है एवं उसके अनुकूल सुसंस्कृत किया जाता है। अब देखिए ये अपने अपने, जैसे कि हम लोगों के में किसी के घर में मुंडन होता है, छेदन होता है, ठीक है, उसके बाद में किसी के घर में जनेऊ होता होगा, और जो जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है या अन्य अन्य धर्म में अपनी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये सब क्या हो गया आपका कल्चरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ गया। यदि नागरिकता की शिक्षा की बात की जाए यानी कि डेवलपिंग सिटीजनशिप की बात की जाए तो प्रत्येक समाज के अपने आचार विचार होते हैं, संबंधी कुछ सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं। उदार शिक्षा केवल अपने लिए ही जीना नहीं सिखाती, बल्कि समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व निर्वाह करने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बनता है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके आध्यात्मिक विकास की यानी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। वर्तमान समय में अधिकतर देशों में औपचारिक शिक्षा में आध्यात्मिक विकास का विधान नहीं है, ठीक है, लेकिन मनुष्य को वास्तव में अच्छा नागरिक बनने के लिए आध्यात्मिक विकास की परम आवश्यकता है। उदार शिक्षा किसी न किसी रूप में मनुष्य को आध्यात्मिक शिक्षा से जोड़ देती है, या आप यूं कहें कि आध्यात्मिक विकास भी करती है। अब देखिए बात करते हैं उदार शिक्षा की विधि क्या होती है, यानी मेथड्स ऑफ लिबरल एजुकेशन। देखिए इसमें भी क्या है आपका कि सबसे पहले शारीरिक विकास होगा, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। देखो वर्तमान समय में बालकों के शारीरिक विकास से तात्पर्य उनकी मांसपेशियों को सशक्त बनाने, कर्म इंद्रियों एवं ज्ञान इंद्रियों के विकास एवं प्रशिक्षण तथा जन्मजात शक्तियों के विकास एवं उदात्तीकरण से लिया जाता है। इस सब के लिए उन्हें उत्तम स्वास्थ्य एवं पोषण के नियम बताए जाते हैं, यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, डाइट चार्ट, क्या कहते हैं, डाइट चार्ट बोलते हैं, है ना। इस सब के लिए आपको क्या करना होता है, प्रॉपर टाइमिंग पे कुछ ये खाना, फिर शाम के समय ये खाना, सुबह के समय ये खाना, उठना, योगा करना, है ना, प्रॉपर शाम के टाइम पे खेलना, वॉक करना। तो इससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, है ना, आप रोगी नहीं बनेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको बीमारियां नहीं आएंगी। जैसे बोलते हैं ना एन एप्पल अ डे, जैसे एक एप्पल खाने से आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, है ना, ऐसा एक मानना है, एक कोटेशन है। सो इन उसी के वे में ये बात कही गई है। यदि बात करें तो मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी होता है। कैसे कि जब
आपका शरीर अच्छा होगा तो सीधी सी बात है आप फ्रेश फील करेंगे। उसके बाद में जब आप योगा करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी जो स्मरण स्मरण शक्ति है यानी याद करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी दिन प्रतिदिन। देखिए आज आप एक ये इसी क्लास से आप एक वादा करिए क्या कि मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। अगर मैं ये निश्चित आपको मतलब बता रही हूँ कि इसका बहुत बड़ा जीवन में रोल है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप तो क्लास ले रही हैं, ये क्या बताने लगे। ये आप ये मान के चलिए स्टार मार्क लगा दे रही हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। मेडिटेशन करिए, उससे क्या होगा आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। यदि आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे, आप छोटी 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 बातों पे गुस्सा नहीं होंगे, घर पे चिड़चिड़ाएंगे नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो मेडिटेशन से भी आपका क्या होगा, बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। और ये कैसे होता है, देखो एक बच्चा है, बच्चों को क्या अच्छा लगेगा, आप उसको प्यार से बात करें। देखो जब आप बच्चे के मन की बात आप तभी जान सकते हैं, तभी निकलवा सकते हैं आजकल के टाइम पे, जब आप उससे प्यार से बात करेंगे, उसके साथ फ्रेंड की तरह रहेंगे। जैसे बोलते हैं ना, एक आँख प्यार की एक आँख मार की रखनी चाहिए, बस एकदम वैसे ही। कैसे कि मतलब जब उसे प्यार की ज़रूरत है तो आप उसे बढ़िया प्रॉपर प्यार कर। अब बच्चे ने शैतानी किया, अब उससे ये थोड़ा ना पूछेंगे प्यार से, है ना। तब उसको वहाँ पे क्या ज़रूरत है, एक आँख मार वाली, है ना, अर्थात उसको डांट की आवश्यकता है। तो इस सब चीज़ों से आपके व्यवहार से ये डिपेंड करता है कि बच्चे की सोचने की क्षमता क्या है, उसका मानसिक विकास कैसे हो रहा है ना। फिर देखिए सामाजिक विकास की यदि बात करें, सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक विकास से मतलब अर्थ ये है कि बच्चे को समाज की भाषा और वहाँ के कल्चर्स, है ना, लिविंग स्टाइल, ठीक है, उसके बाद में आचार विचार जो लोग कह रहे हैं वो सब सीख कर सिखा कर उन्हें समाज में समायोजन करने योग्य बनाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बाहर गया रो रहा है, कहने का तात्पर्य एडजस्ट नहीं, जैसे बोलते ना यार मैं तो एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। जैसी भी सिचुएशन आए आप अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लें, यही अल्टीमेट चीज़ होती है ना। मतलब आपको अच्छाइयाँ क्या हैं समाज की, बुराइयाँ क्या हैं, उनके प्रति संवेदनशील बनाना। उसके बाद में समाज में अच्छाइयों जो हैं उनको और लोगों तक पहुंचाना, यानी कि आप में अगर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, तो वो आप आगे आने वाली पीढ़ी को यानी अपने से आगे आने वाले लोगों को सिखाइए, है ना। और साथ में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सामाजिक समायोजन करने में प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग का महत्व होता है। अब अगर आपका आज कोई सहयोग कर रहा है तो ये नहीं कि आज आपका काम निकल गया, उसके बाद में आपने सीख लिया, उसके बाद में उनसे छोटी सी बात पे आपने लड़ाई कर ली या कुछ भी ऐसा चिटर बिटर हो गया और उनसे आपका साथ छूट गया। ऐसा नहीं करना है आपको। यदि आपकी किसी ने सहायता की है तो आप उसे जीवन पर्यंत याद रखिए। अब ये नहीं कहना कि एहसान मानना है, एहसान भी नहीं मानना है भाई। कोई अपना है तभी तो उसने आपको सब चीज़ें सिखाई होंगी, सब चीज़ें की होंगी आपके साथ, तो उसको आपको जीवन पर्यंत याद रखना है। कैसे मतलब उस जब भी ऐसी कोई बात आए, कुछ हो, तो उसे आप फील कराइए कि नहीं, जैसे माँ मम्मी पापा हैं आपके, आपने उनसे बहुत सी चीज़ें ही नहीं, अभी तो सब कुछ ही सीखा है, ठीक है। आपके जो गुरु हैं, जो आपके स्कूल या कॉलेज के टीचर्स हैं, पता चले आपकी जॉब लग गई, उसके बाद में आपके स्कूल के टीचर मिले और आप उनके पैर भी नहीं छू रहे हैं, या गुड इवनिंग, गुड नून, गुड मॉर्निंग जो भी टाइमिंग है आप वो भी नहीं विश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये हमको ना ही देख पाएँ तो ठीक है हम साइड से निकल जाएँ। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप तुरंत देखिए, अरे वाह आपके शिक्षक हैं, तुरंत आप उनको रिस्पेक्ट में जो आप करते हैं वो करिए आराम से, जिसमें उनको फील हो कि अरे वाह हमारा पढ़ाया वो बच्चा है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें सामाजिक विकास हैं, है ना। अब देखिए सांस्कृतिक विकास की यदि बात की जाए तो सांस्कृतिक में जैसे कि आप अपने यहाँ की बात करिए तो हम लोग साड़ी डिफरेंट स्टाइल से पहनते हैं, और अगर आप साउथ में चले जाइए तो वहाँ पर डिफरेंट स्टाइल से पहनी जाती है, बंगाल में डिफरेंट स्टाइल से पहनी जाती है ना। और अपने यहाँ नवरात्रि अलग तरीके से मनाए जाते हैं नॉर्मली, आप साउथ में चले जाइए वहाँ डिफरेंट स्टाइल से मनाया जाएगा। तो ये सबके अपने अपने कल्चर होते हैं। अरे अब आप एक छोटी सी ही बात ले लीजिए, आपके आपके नानी के घर में किसी एक त्यौहार की पूजा अलग तरीके से होती होगी, या आपके बुआ की फैमिली में अलग तरीके से होती होगी, और आपके घर में अलग तरीके से होती होगी। कुछ ना कुछ चेंज होता होगा, और अल्टीमेटली सेलिब्रेट क्या कर रहे होते हैं, सेम फेस्टिवल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबके यहाँ के रीत रिवाज सब कुछ क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब देखिए शिक्षा शास्त्री क्या मानते हैं कि शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं कि शिक्षा द्वारा मनुष्य को अपने समाज की
संस्कृति के साथ साथ अन्य सभ्य समाज की संस्कृति का भी ज्ञान कराना चाहिए तथा अपनी संस्कृति में विकास करने की क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। हमारे भारतीय संविधान में देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, ये हमारे भारतीय संविधान में शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक विकास का अपना अलग अर्थ है कि बच्चे अपनी संस्कृति के साथ साथ समाज के अन्य संस्कृतियों का आदर करें। इसके लिए हम विद्यालयों में विभिन्न संस्कृतियों के मूल तत्व और उनकी विशेषताओं से बच्चों को परिचित कराते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पता चले अगर आप मान लीजिए, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, आप हिंदू हैं तो आप सिर्फ वही सेलिब्रेट करेंगे, आप जो सिख या मुस्लिम या जैन या बौद्ध धर्म के जो फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें नहीं सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ये तो बिल्कुल जायज़ ही नहीं है। मतलब हम क्या है एक्चुअल में, बस ये है कि हम बच्चे को जैसा सिखाएंगे, जैसा उसके अंदर डालेंगे चीज़ों, है ना, उसके सामने जैसा बिहेवियर करेंगे वो वैसा ही तो सीखेगा। अब पता चले कि आज लोहड़ी है तो मैंने उसको लोहड़ी बताया कि ऐसे होती है, नेक्स्ट डे मकर संक्रांति है तो हम लोगों ने मकर संक्रांति सीखा, तो बच्चे के अंदर ये फीलिंग ही नहीं आई कि लोहड़ी तो पंजाबियों का फेस्टिवल है, मकर संक्रांति तो हिंदुओं का फेस्टिवल है ना। उसको तो ये पता है ना कि ये तो फेस्टिवल से इन्हें हमें सेलिब्रेट करना है अल्टीमेटली। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं जो एक अपने समाज को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाती हैं। नैतिक और चारित्रिक, यदि हम बात करें मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो ये सब कुछ अगर हमारा अल्टीमेट है तो हमारा ये मान के चलिए कि राष्ट्र स्तर पे ये बात हो रही है। कैसे? जब हमारा सब कुछ सीन अच्छा होगा तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी उतना ही बेहतर सिखा पाएंगे, उतनी ही बेहतर चीज़ें बना पाएंगे, साथ में उसको वैसे अच्छे गुण दे पाएंगे। तो वो जो बच्चे होंगे, जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी जिनको हम सिखा रहे हैं, वो भी एक कैसे एक बढ़िया से उनके अंदर मॉरलिटी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? एक राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, यहाँ पे साफ साफ आप यहाँ से पढ़ना शुरू करिए कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के महत्व दिया गया है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? कि भारत देश में नैतिकता एवं चारित्रिक विकास के नाम पर अपने बच्चों को केवल मानवतावादी सामाजिक नियमों के पालन एवं मानवतावादी गुणों को ग्रहण करने की ओर प्रवृत्त कर सकते हैं, और यह करना भी चाहिए। यदि बच्चों को ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, परोपकार और दृढ़ इच्छा शक्ति, यदि बच्चों में ईमानदारी, ये सब चीज़ें चारित्रिक गुणों का विकास कर सकें तथा उन्हें प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग के साथ रहना सिखा सकें, तो यह समझना चाहिए कि उनका नैतिक और उनका चारित्रिक विकास कर दिया गया, अर्थात उनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो वेल डिफाइंड हो चुका है। अब बात करनी है आपको आध्यात्मिक शिक्षा की। किसकी? आध्यात्मिक शिक्षा यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आध्यात्मिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जो मनुष्य को इस पूरे ब्रह्मांड की वास्तविकता से परिचित कराता है, व्यक्ति को अपनी आत्मशक्ति का ज्ञान कराता है। वर्तमान समय में राज्य द्वारा संचालित औपचारिक शिक्षा द्वारा प्रत्यक्ष रूप में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, लेकिन साहित्य, सभ्यता, संस्कृत और इतिहास की शिक्षा के साथ इस सब का ज्ञान स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। जैसे अनौपचारिक शिक्षा में तो इसकी शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। किसकी? बौद्ध, महावीर, ईशा, मोहम्मद साहब तथा गुरु नानक ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान ही तो कराया है ना। अब देखिए, प्रजा एवं नागरिकता की शिक्षा क्या होती है, यानी डेमोक्रेटिक एवं और कौन से सिटीजनशिप एजुकेशन। देखिए, इसको ना एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक तंत्र शासन प्रणाली वाले देशों में जनता को शासक की आज्ञा का पालन करना होता है। प्रजातंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा सैद्धांतिक रूप से नागरिक शास्त्र के शिक्षण द्वारा की ही जाती है तथा इसकी व्यवहारिक शिक्षा परिवार, समाज एवं विद्यालयों में दी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रजातंत्र की शिक्षा से आपका तात्पर्य क्या है कि जनता को अपने देश का प्रजातंत्र के गुणों से परिचित कराने के लिए लिया जाता है। किसी प्रजातंत्र के ज्ञान का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक देशवासियों में उसके प्रति आस्था न हो तथा वे उसके अनुसार व्यवहार न करें। देश की जनता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराना तथा उन्हें उसके अनुकूल आचरण की ओर प्रवृत्त करना ही नागरिकता की शिक्षा है। ठीक, अब देखिए, अब आपकी यूनिट 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1.4 की तरफ। किसकी तरफ? उपयोगी अथवा व्यावसायिक शिक्षा की तरफ। बस इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि शेयर दिस क्लास एज मच एज यू कैन। ठीक है, आप अपने फ्रेंड या जो भी है, अल्टीमेटली आपको क्लास शेयर करना है, लोगों तक चैनल को पहुंचाना है, ये आपकी ड्यूटी है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसकी
शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, यानी उपयोगी अथवा व्यावसायिक शिक्षा आप बोल सकते हैं, यानी कि यूटिलिटेरियन या फिर वोकेशनल एजुकेशन की। देखिए, उपयोगी शिक्षा का अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसके द्वारा मनुष्यों को अर्थोपार्जन के लिए किसी उत्पादन या वितरण की प्रणाली में प्रशिक्षित किया जाता है, दूसरे शब्दों में किसी अन्य व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है। अधिकांश विद्वान इसी आधार पर इसे व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा बच्चों को उनकी योग्यता, यहाँ से आपको मेन समझना है कि ये जो एजुकेशन है, इसमें बच्चों को उनकी योग्यता, अभिक्षमता एवं उनकी परिस्थितियों के अनुसार दी जाती है। इसलिए कुछ विद्वान इसे विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेसिफिक एजुकेशन भी कहते हैं। उपयोगी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसे निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। कैसे? कि उपयोगी अथवा व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा मनुष्यों को किसी उत्पादन, वितरण या अन्य किसी व्यावसायिक कार्य में निपुण किया जाता है तथा उन्हें अर्थोपार्जन कर अपनी जीविका चलाने व सुख साधन जुटाने योग्य बनाया जाता है। सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अल्टीमेटली जो भी गोल आपका फिक्स है, डिसाइड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एजुकेशन करिए, फाइनली उस टारगेट पे पहुंच जाइए। बस फिर से आप एक एग्जांपल ले लीजिए, इफ़ यू वांट टू बी अ इंजीनियर देन यू हैव टू चूज मैथ्स और कंप्यूटर साइंस इन योर 12th and 10th. Then after you have to do BCA, BTech or any computer science related course. Then after if you are eligible then you are able to do computer science type jobs and be an engineer, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया आपका, एक व्यावसायिक शिक्षा। ये जितनी भी आपने एजुकेशन गेन की, ये किसके अंतर्गत आ गई आपकी, व्यावसायिक शिक्षा के अंदर, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन के अंदर। ठीक है, इस प्रकार उपयोगी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कृषि शिक्षा, कल्चरल एजुकेशन। भारत में लगभग 70% जनता कृषि व्यवसाय पर निर्भर है। इनमें भूमि मालिक एवं कृषि मजदूर आदि सभी लोग सम्मिलित हैं। वर्तमान में कृषि को भी धीरे धीरे औद्योगिकीकरण हो रहा है। विभिन्न व्यवसाय की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ वेरियस बिजनेस। भारत में पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन एवं रेशमी कीड़े पालन आदि में भी भारी संख्या में व्यक्ति लगे हैं। वर्तमान समय में इन व्यवसायों का भी औद्योगिकरण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कुटीर उद्योग कितना मतलब मोदी जी के काल में तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। आपका हैंडीक्राफ्ट हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो। भारत में कृषि के पश्चात दूसरा नंबर किसका है, तो कुटीर उद्योग धंधों का आता है। भारी संख्या में लोग इन धंधों पर निर्भर रहते हैं। वर्तमान में कुछ कुटीर उद्योगों के उत्पादों की विदेशों में भी मांग बढ़ी है। वर्तमान में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। अब देखिए भारी उद्योगों के लिए यानी हैवी इंडस्ट्रीज एजुकेशन। अब सीधी सी बात है कि यदि आपके हमारे यहाँ देश में औद्योगिकरण पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और औद्योगिकरण हो रहा है, तो उसके लिए जो वर्कर्स होंगे उनको प्रॉपर मशीन्स को चलाना, है ना, और हर एक चीज़ वेल डिफाइंड तरीके से आनी चाहिए। तो उसके लिए उस बेसिस पे उसी के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा, आपको इसके लायक बनाया जाएगा, या आप इसके एलिजिबल हो जाएं कि आप पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट करके उस जॉब को कर सकें। शिक्षक एवं वकीलों की शिक्षा। अब देखिए एजुकेशनल ऑफ टीचर्स एंड लॉयर्स। इस शिक्षा की सफलता सबसे अधिक शिक्षकों पर निर्भर करती है। भारत में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के शिक्षकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की अलग अलग व्यवस्थाएं। न्याय के लिए वकीलों की शिक्षा। सीधी सी बात है, देखिए अगर आपको लॉयर की नीड है या आपको लॉयर की स्टडी करनी है तो आपको अलग अलग तरीके के यानी BLLB, BSc, LLB इन सब कोर्सेज को करना होगा। अगर आपको हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटेंट की शिक्षा है करनी है तो आप BCom कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपको अलग अलग व्यवसाय जो हैं अब आजकल के टाइम पे, उसके हिसाब से एजुकेशन भी डिवाइड है। अब अगर आपको चिकित्सा की शिक्षा करनी, भाई चिकित्सा शिक्षा वाला तो मैम आप बहुत बार एग्जाम्पल दे चुकी हैं, इसको करिए, इस पे हमको पढ़ाइए। दूसरा 3 दिन से आपने शायद यही एग्जाम्पल लिया, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, इसलिए उसको करते हैं। इसके अन्य व्यवसायों की शिक्षा की बात की जाए तो इसमें क्या बताया गया है, बस इतना ही कहना संभव है कि अर्थोपार्जन के लिए जिन साधनों की व्यवस्था की जा रही है वे सब इस सूची में आते हैं। वर्तमान समय में आपका खेलकूद भी व्यवसाय के रूप में लेते जा रहे हैं। राजनीति भी अपने में एक व्यवसाय के रूप में बन गई है। अब देखिए उपयोगी अथवा व्यावसायिक शिक्षा की विधि क्या है। मेथड्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। उपयोगी शिक्षा का क्षेत्र
अत्यंत व्यापक है, यानी कि बहुत विशाल है। विभिन्न प्रकार की उपयोगी या व्यावसायिक शिक्षा अनेक प्रकार से दी जाती हैं, लेकिन वर्तमान में विज्ञान और तकनीक यानी कि साइंस और आपका टेक्निकल एजुकेशन जो है वे सभी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा के साथ दी जाती हैं। उपयोगी शिक्षा विधि का वर्णन यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत है। जैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट की बात की जाए यदि, तो अब जब आप एग्रीकल्चर से कुछ करने जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी बहुत सारी फील्ड्स डिफाइंड होंगी कि आपको, जैसे एक खाद्य वाला होता है उसमें करना है, एक पालन वाला होता है ना, उसमें करना है। मतलब जैसे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक। अब आप सोचेंगे कि मैं तो डॉक्टर की पढ़ाई करूँगा या करूँगी, तो डॉक्टर किस चीज़ के आपको डॉक्टर बनना है? आप तो पहले यही बताइए, आपको फिजिशियन बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है ना, या जो भी आपको बनना है, आपको हड्डी का डॉक्टर बनना है, कान नाक मुंह वाला डॉक्टर बनना है, या स्टोमक का स्पेशलिस्ट बनना है, या आपको पशुओं का, आपको इतना लगाव है पशुओं के प्रति कि आपको पशुओं का डॉक्टर बनना है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो सब जैसे जैसे आपके बिजनेस है तो वैसे वैसे आपके एजुकेशन भी डिवाइडेड है। कुछ समय पहले कृषि की शिक्षा व्यक्ति कृषि करने के साथ साथ प्राप्त करता था, लेकिन अब इस कृषि क्षेत्र में इतनी नवीनता आ गई, इतने आविष्कार हो गए हैं, इतनी सारी मशीन्स आ गई हैं, है ना, और यानी कि अब खाद्य में भी इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि अब हर एक चीज़ का क्या होता है, एक स्टडी हो गई है, उस बेसिस पे अगर आप काम करेंगे तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब देखिए, विभिन्न व्यवसाय की शिक्षा, कैसे कि पहले व्यक्ति इस कार्य को अनुभव के आधार पर स्वयं सीख लेते थे, लेकिन अब तो इन कार्यों के लिए भी वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है। जानवरों में कैसी अच्छी नस्ल की उत्पत्ति की जाए, कैसे उनकी देखभाल तथा कैसे उन्हें रोगों से बचाया जाए, इन सब की शिक्षा दी जाती है। मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब पालन, नई नई तकनीकें विकसित हुई हैं। वर्तमान में इन सब की शिक्षा तो अनौपचारिक रूप से चलती ही है, साथ में औपचारिक शिक्षा के रूप में भी दी जाती है ना। अब देखिए, कुटीर उद्योगों वाला, भारी उद्योगों की चीज़ें, चिकित्सा शिक्षा, लॉयर्स वाली, ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको डीपली एक बार अपने हाथ से लिख करके देखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आज आपका टॉपिक पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम आपकी क्लास लेंगे वो होंगे शिक्षा के उद्देश्य, और उसके बाद में एक क्लास आपकी यूनिट 1 की और होगी, जिसमें आपको शिक्षा के लक्ष्य पढ़ाएंगे, और साथ में यूनिट 1 के, यानी जितने यूनिट 1 में अपने आपको टॉपिक पढ़ा दिए 6-7, उन सब के जो अभ्यास प्रश्न होंगे वो करवाएंगे, ठीक है। तो वो लास्ट वाली क्लास यूनिट 1 की ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अंत में कराएंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए, तुरंत आपको लिंक चाहिए, तो क्लास शुरू होने से पहले टेलीग्राम पे मैं लिंक फॉरवर्ड कर देती हूँ। आप तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैम कहाँ मिलेगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए, फटाफट से टेलीग्राम चैनल में, यहाँ पे नीचे लिखा होगा ज्वाइन, वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो यदि पसंद आया है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपके लिए थोड़ा बहुत भी उपयोगी साबित हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टिल देन टेक केयर।